जय मसीह के सभी भाइयों बहनों को। चिंता क्या है, आज हम देखते हैं चिंता के बारे पे। तो उसके लिए हम चलते हैं फिलिपियों की बुक चैप्टर 4 वचन 6 और 7 पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये एक हैवीनेस की आत्मा है जो तुम्हारे दिमाग में परेशानियों को डालती है। उन चीज़ों को जो नेगेटिव है उनको इंक्रीज कर देता है और जो पॉजिटिव चीज़ें उनको डाउन कर देती है। एक ऐसा डीमन जिसके शरीर तो नहीं है लेकिन वो रियल डीमन है, वो आपके जीवन प्रोटेक्ट करता है, आपको परेशान करता है। इसको अगर हम और अच्छी तरह से देखें तो यह यशाया 61:3 पे लिखा हुआ, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊंगा। उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊंगा। तो यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी को हटा करके मैं तुम्हें तुम्हारे उन कपड़ों को जो तुम्हें परेशान कर हटा करके तुमको यहाँ पर नए कपड़े दूंगा। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो परेशानी है ये मेरी ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से। और जो भी परमेश्वर की ओर से नहीं, वो आप सब जानते हो किसकी ओर से है, वो शैतान की ओर से। एंजाइटी, ANXIETY, इसके अगर शुरू के 3 अक्षर हटा दो, लास्ट के 3 अक्षर हटा दो, बीच में एक वर्ड बचता है आई माने मैं, जो प्राउड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आई को हटा दो तो ये एंजाइटी आपके जीवन से निकल जाएगा। ये प्राउड को कैसे रिप्रेजेंट करता है? प्राउड 2 प्रकार का होता है, घमंड 2 प्रकार का होता है। एक होता है केवल मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। एक घमंड हो गया आपका कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। 2 प्रकार के घमंड हैं। इन दोनों को एक्सप्लेन किया जा सकता है सिंपल तरीके से। एक सक्सेसफुल, एक सफल इंसान जो कहता है मुझसे ही होगा, मैं ही कर सकता हूँ, और एक जो सफल नहीं है वो कहता है मुझसे नहीं होगा। ये दोनों तरफ का प्राउड है। एक घमंड है जो आप ऐसा सोच रहे कि आपसे नहीं होगा, और घमंड है जो आप सोच रहे कि आपसे ही होगा। तो जो कुछ भी स्वर्ग से नहीं है वो शैतान की ओर से। घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने आपको घमंड का आत्मा नहीं दिया। वो कहता है मैंने तुमको आत्मा दिया प्यार का और विश्वास का। तो जो भी आत्मा प्राउड का आत्मा है, ये जो घमंड का आत्मा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। तो इसको क्रिएट करने वाला शैतान है। इसलिए आपके डिप्रेशन के पीछे सबसे बड़ा हथियार है शैतान। शैतान ही आपके पीछे है डिप्रेशन पे। अगर हम 2 कुरिन्थियों 10 वचन 4 और 6 को पढ़ें, वहाँ ऐसा लिखा हुआ, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। कल्पनाओं का, इमेजिनेशन। जब हम डिप्रेशन पे, परेशानी पे, एंजाइटी पे होते तो हमारी चिंताएं होती हैं, ऐसी ऐसी इमेजिनेशन आती है हमको कि हम ये कर नहीं सकते, हम स्कूल की फीस नहीं भर पाएंगे, हम पेपर में पास नहीं हो पाएंगे, जो मैंने बिजनेस किया वो फेल हो रहा है, अब वो बढ़ेगा नहीं, मैं उसमें ग्रोथ नहीं पा सकता, जो मैंने लोन लिया उस लोन को मैं क्लियर नहीं कर सकता। तो ये जो इमेजिनेशन है जो दिमाग में आता है, ये शैतान की ओर से। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह में तुम सब कुछ कर सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुमको प्यार का आत्मा दिया। तुमको लगेगा मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई चाहता नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर कह रहा मैंने तुमको प्यार का आत्मा दिया। तुम्हारे मन में डर बैठेगा, लेकिन परमेश्वर कहता मैंने तुमको डर का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुमको सामर्थ्य का आत्मा दिया है। परमेश्वर कहता जब मैंने अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा तुम्हारे लिए, तो तुम्हें किसी चीज की कमी क्यों करूंगा। तो ये जो सब नेगेटिविटी, जो इमेजिनेशन आता है, ये शैतान की ओर से। और परमेश्वर कहना चाहता है कि हमको इस बात का खंडन करना है और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। हर भावना, हर डीमन को कैद करना है हमको। ये डिप्रेशन को जो डीमन, इसको बांधना है, कैद करना है। यीशु मसीह का वचन कहता है धरती पर बांध, मैं स्वर्ग में बांध दूंगा। आपको बांधना है। और वचन आगे क्या कहता है? और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर प्रकार की आज्ञा ना मानने वालों का पलटा ले। अब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए हो, तुम प्रभु में मजबूत हो, प्रार्थना करते हो, चल रहे हो, अब तुम्हारा समय आ गया है इन आज्ञा ना
मानने वालों को बांधना, इन डीमंस को बांधना जो तुम्हारे जीवन पे परेशानी लेके आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान का सामना कर तुझसे भाग जाएगा। ये परेशानी और डिप्रेशन ये शैतान की ओर से है, हमको इसका सामना करना है, ये हमसे भाग जाएगा। योएल नबी के चैप्टर 2 वर्स 32 में लिखा हुआ, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। तो अगर हमको छुटकारा पाना है, अगर हमको आज़ादी पानी है इस डिप्रेशन से, इस चिंता से, तो हमको परमेश्वर के सम्मुख बैठना है, हमको प्रार्थना में बैठना है, हमको यहोवा से कहना है यहोवा हमको आज़ाद कर। परमेश्वर हमको आज़ाद करेगा। हमको डेली इस आत्मा का सामना करना है, इसको डांटना है, इसको यीशु मसीह के नाम से बांधना है। वचन कहता है शैतान का सामना कर तुझसे भाग जाएगा। हमें सामना करना पड़ेगा। अगर हम सामना नहीं करेंगे तो शैतान नहीं भागेगा। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी हर एक सोच को, अपनी कल्पना को प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दो। जब आप अपनी सोच को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखोगे और बोलोगे मेरे पिता, मेरे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ये आपके गुलाम हो जाएं, ये आपके अधीन में आ जाएं, तो डीमन परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाएगा। उसको बांध करके स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित करेंगे, क्योंकि आपने उन विचारों को परमेश्वर के सामने सम्मुख किया है। और वो डीमन जब परमेश्वर के सामने आएगा तो परमेश्वर उसको आपके जीवन से बाहर निकालेगा, उसको कैद करके नरक में डाल देगा। डेली आज से लगभग 6-7 दिन तक आप प्रैक्टिस करें, शैतान का सामना करें, डांटें, यीशु मसीह के लहू से डांटें, यीशु मसीह के नाम से डांटें, और देखिए आपके जीवन पर काम होगा। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। यशाया 60 और 61 आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये डिप्रेशन का आत्मा है, ये शैतान का एक षड्यंत्र है आपको परमेश्वर से दूर करने का। डरिए मत, परेशान मत होइए, कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब कुछ कर सकते हो मसीह यीशु मसीह में। वचन कहता मांग तेरे लिए दिया जाएगा। अभी तक तूने मांगा नहीं है इसलिए तुझे दिया नहीं गया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं तुझे जगत की नहीं अपनी शांति दूंगा। वो आपको शांति देगा, वो आपको हर एक चीज़ देगा। वो कहता है मसीह यीशु मसीह में सब कुछ संभव है तेरे लिए। मांग तुझे मिलेगा, मांगो आपको देगा, मांग और प्रतीति कर तेरे लिए हो जाएगा। वचन कहता है प्रतीति कर तेरे लिए हो जाएगा। आप करो, मांगो, परमेश्वर से आपको देगा। परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर बना रहे। आप आज़ाद हो इस बीमारी से, तकलीफ से, डिप्रेशन से, इन जीसस नेम, आमीन।